नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 17 यानी कार्यपत्रक संख्या 17 को। यह हमारी 15 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम बस की यात्रा को जारी रखेंगे। ये इस पार्ट का तीसरा भाग रहेगा। इस पार्ट में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि लेखक अपने मित्रों के साथ किसी जगह पर घूमने जाते हैं और वहां पर उनके दो मित्रों को सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचना होता है। इस चक्कर में वो डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं कि शाम वाली बस को पकड़ा जाए, आगे चल के हम ट्रेन पकड़ेंगे और सुबह घर पहुंच जाएंगे। अब उनके जो परिचित होते हैं, जान पहचान वाले होते हैं, वो उनको सलाह देते हैं कि भाई समझदार लोग होते हैं, वो शाम वाली बस से नहीं जाया करते। अब लेखक को, उनके दोस्तों को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो बस को देखते हैं तो सारा माजरा समझ में आ जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। क्योंकि बस बिल्कुल खटारा थी। खटारा मतलब उसको देख के कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये बस स्टार्ट हो जाएगी, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये बस उनकी मंजिल तक पहुंचा देगी। लेकिन कोई और विकल्प नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता, तो डिसाइड करते हैं कि चलो बस में बैठा जाए। जब वो बस में बैठ जाते हैं तो उनके परिचित उनको ऐसे देख रहे होते हैं जैसे ये उनकी अंतिम यात्रा हो, जैसे वो कह रहे हो कि आना जाना तो दुनिया में लगा ही रहता है, जो आया है उसको जाना ही है। यानी लेखक को और उनके मित्रों को ऐसा लगता है कि अब ऊपर वाला ही उनके बचा सकता है, ऊपर वाला ही उनको मंजिल पर पहुंचा सकता है। लेकिन फाइनली क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता तो वो बस में बैठ चुके होते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है, क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, ये हम इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। तो अब जो बस है उसमें बैठने के बाद जो लेखक है वो एक पार्टनर, जो हिस्सेदार होता है बस का, उसके साथ अब बैठ जाते हैं। और जो हिस्सेदार है उससे पूछते हैं कि भाई ये बस चलेगी। तो जो हिस्सेदार है वो कहता है कि क्यों नहीं चलेगी, अभी थोड़ी देर में देखना ये बस चलेगी। और बस स्टार्ट होती है। इंजन सचमुच का स्टार्ट हो जाता है। हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा था, बस की शक्ल से नहीं लग रहा था कि ये बस स्टार्ट हो गई। लेकिन वो खटारा बस है, वो स्टार्ट हो गई। और स्टार्ट कैसे हुई कि ऐसे जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे। अब बस स्टार्ट होने के बाद इतना शोर होता है कि ऐसे लगता है कि जो लेखक और उनके मित्र है वो इंजन के अंदर बैठे हैं। इतना शोर तभी हो सकता है, कांच बहुत कम बचे थे, पहले ही टूट चुके थे, और जो बचे थे उनसे लेखक और उनके मित्रों को बचना था। क्योंकि वो जिस तरीके से बस चल रही थी और कांप रही थी, ऐसे लग रहा था कांच अब टूटे अब टूटे, और टूटने के बाद वो यात्रियों के ऊपर गिरने वाले थे। तो उन कांच से बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए कि कहीं ये कांच टूट करके उनके ऊपर ना गिर जाए। इंजन चल रहा था और हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, क्योंकि इतनी जोर से आवाज ला रही थी। तो ऐसे लग रहा था कि इंजन है वो सीट के नीचे और लेखक और उनके मित्र है वो इंजन के ऊपर बैठे। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी यहाँ पे व्यंग किया जा रहा है। व्यंग समझते हो ना, कि व्यंग का अर्थ होता है कि मजाक मजाक में एक ऐसी बात कह देना जिससे सामने वाले को, ये सुनने वाले को बुरा भी ना लगे और बात भी कह दी जाए। तो यहाँ पे व्यंग करते हुए, कटाक्ष करते हुए लेखक कहता है कि ऐसे लगता है ये बस बेहद पुराने है। गांधी जी ने जब असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे उस वक्त ये जवान रही होगी, उस वक्त की ये बस रही होगी, इसलिए आज खटारा हो गई है, पुरानी हो गई है, बूढ़ी हो गई है, वृद्ध हो गई है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। साथ ही साथ लेखक को लगता है कि ये उस वक्त असहयोग आंदोलन के समय में थी, तो उसे ट्रेनिंग मिल चुकी है। इसलिए हर हिस्सा जो बस का है वो एक दूसरे से असहयोग कर रहा है। यानी कि सारे हिस्से वो सही से काम नहीं करे, एक कुछ अलग कर रहा है, दूसरा कुछ अलग कर रहा है। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजरी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा है, यानी कि सीट है वो बॉडी के ऊपर टिक के नहीं रही है, सीट उछल रही है। उछल रही है, क्यों उछल रही है? क्योंकि कबाड़ बस है, खटारा बस है। और कभी कभी लगता है कि बॉडी है उसको छोड़ करके सीट आगे निकल गई है, क्योंकि सीट है वो हिल रही है सारी की सारी। तो लेखक को लग रहा है कि जो सीट है वो बस से, बॉडी से एक तरीके से कंपटीशन कर रही है और उससे आगे निकल गई। कभी कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल गई है। 8-10 मील चलने के बाद ये सारे भेदभाव मिट जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे थे या सीट हम पर बैठी। यानी कि खटारा बस में सबके हालात हैं वो खस्ता हाल हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का गद्यांश। अब इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न पूछे गए जिनको हमें हल करना है। उससे पहले कुछ शब्द दिए गए, चलिए शब्दों को देखते हैं, उनके अर्थ को समझते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये गांधी जी द्वारा चला गया। 1930 में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि हमें अंग्रेजों के कानूनों को नहीं मानना है। सविनय मतलब होता है हाथ जोड़ के आराम से, अवज्ञा मतलब ना मानना। ठीक। ट्रेनिंग का अर्थ होता है सीख, एक अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है ट्रेनिंग, इसका अर्थ सीख होता है। शुद्ध हिंदी में कहे तो प्रशिक्षण होता है। दौर मतलब जमाना, असहयोग मतलब साथ न देना, और भेदभाव मतलब अंतर। अब इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए। कुल 4 प्रश्न दिए गए जिसमें से एक हमारी गतिविधि रहेगी। पहला प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है,
हम इंजन के भीतर बैठे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब बस के इंजन को स्टार्ट किया गया तो बहुत तेज आवाज आ रही थी, बहुत शोर आ रहा था। इसलिए लेखक ने व्यंग्य करते हुए कहा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हुए। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा। दूसरा प्रश्न दिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए चलाया गया था। ठीक, इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया है, समझा करके बताइए। ठीक, तो खटारा बस के जो पुर्जे पुर्जे थे वो हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था सारे पुर्जे एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहते। इनको देख करके लेखक को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद आ जाती है, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही कुछ किया गया था कि जो अंग्रेजी सरकार है उसके साथ सहयोग नहीं करना है। तो ऐसा ही कुछ बस के पुर्जे कर रहे थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया। तीसरा प्रश्न है कि इस गद्यांश में, आज का जो हमारा गद्यांश था, इसमें बहुत से अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया गया। कोई 4 अंग्रेजी भाषा के शब्द है वो हमें लिखने हैं। पहला हो गया स्टार्ट, हिंदी में क्या होगा? शुरुआत करना, शुरू होना। ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण। बॉडी मतलब जो भाग होता है, ठीक, कवर कह सकते हैं उसको। कवर भी इंग्लिश का ही हो गया भाई, क्या कहेंगे सोच लेना आप। बॉडी है, ये भी इंग्लिश भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का है। सीट, इसको हम कहेंगे गद्दी, गद्दी कहेंगे ना, और अंग्रेजी भाषा में इसको सीट कहेंगे। तो ये 4 शब्द मैंने ढूंढ करके लिख दिए। अब हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न एक एक्टिविटी है, गतिविधि है, छोटी सी की है मैंने, पता है आप थोड़े से लेजी हो गए, आलसी हो गए, ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी को कर नहीं पाओगे। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखना है। ठीक, इसके लिए आप अपनी हिस्ट्री की बुक की हेल्प ले सकते हैं, बड़ों की सहायता ले सकते हैं। ओके, तो 1920-21 का असहयोग आंदोलन गांधी जी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, यानी कि पूरे देश में फैला पहला आंदोलन था जो इतना बड़ा था। इसमें गांधी जी ने आम जनता से अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की अपील की थी। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में होती है। इस आंदोलन में गांधी जी ने आम जनता को अंग्रेजी सरकार के कानूनों को न मानने की अपील की थी, यानी कि उन कानूनों को हमें नहीं मानना है। दोनों ही अहिंसक आंदोलन थे, यानी कि दोनों ही आंदोलनों में गांधी जी ने कहा था कि हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना है, मारपीट तोड़ फोड़ ऐसा कुछ नहीं करना है, शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपना विरोध प्रदर्शन करना है। ये हो गया असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में रिपोर्ट। बाकी हम डिटेल में इन दोनों के बारे में आपकी क्लास 8th में आगे भी पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वर्कशीट, ये वीडियो अच्छी लगती है, वैसे लगता है कि मैं ठीक ठाक करवा देता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक करवा देता हूँ, अच्छे समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, बहुत नीड है आपके सपोर्ट की। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, स्टेटस पे लगा सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हो, या फिर आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। अपने टीचर को बताइए अगर अच्छा करवा रहा हूँ तो। ओके, नीड है, उम्मीद करता हूँ आप हेल्प करोगे मेरी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।